तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 ठीक है, इसका जो मतलब तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 ठीक है, इसका जो फॉर्म भरने का डेट जारी हो गई है। उम्मीद आशा कि आप सभी लोग अपना अपना फॉर्म को भर लिए होंगे ठीक है। अगर आप नहीं भरे हैं तो अब तो आपके पास डेट बचा नहीं, तो जो लोग भर लिए वो लोग क्या करें, अपनी तैयारी में ज़ोरों शोरों से लग जाए, क्योंकि अगर आप अभी से पढ़ाई नहीं करिएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा ठीक है। तो हम क्या कि आपको डीएलएड में एक सरकारी कॉलेज दिलवाने के लिए आपके लिए स्टार्ट कर दिए क्लास ठीक है। ये क्लास का नाम क्या है सर जी? तो इसका नाम है सफलता सीरीज ठीक है। तो इस सीरीज के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, आपको बिहार डीएलएड के सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी करवाएंगे ठीक है। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, जीके जीएस के करेंगे मॉक टेस्ट 1 ठीक है। हम ये सब क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से लिए और टेक्स्ट बुक में सब क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ठीक है। तो सर जी आप क्या करिएगा से मतलब क्लास को पूरा करिएगा, आपको मतलब कन्फर्म सभी बात समझ में आएगी और आपको जो जीके जीएस से क्वेश्चन पूछेगा आप उसको कर लीजिएगा ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। आप लोग क्लास को करिए पूरा, आपको संपूर्ण बातें समझ में आएगी। देखिए हम लोगों का आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ठीक है। देखिए एक नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं ने किन अधिकारों की मांग की। कहने का मतलब कथी हुआ, जब फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति हुआ ठीक है, तो क्रांति के दौरान क्या हुआ, जो फ्रांस के महिला थे वो कथी का मांग किया सर जी, तब मतदान करने का ये भी मांग किया था। 2 नंबर में क्या करा सर जी, तो विधानसभा के लिए चुने जाने के लिए। उसके बाद 3 नंबर में क्या कर रहा है, राजनीतिक पद संभालने के लिए। डी में क्या क्या कर रहा है, उपयुक्त सभी ठीक है। तो क्या मानेंगे, उपयुक्त सभी ठीक है। कहने का मतलब कथी हुआ, जब फ्रांसीसी क्रांति की मांग हुई ठीक है, तो उसमें जो महिलाएं कथी कथी मांगा, तो पहले मांगा मतदान करने का अधिकार, फिर मांगा कथी, तो विधानसभा के लिए चुने जाने के लिए। नंबर 3 में क्या मांगा, तो राजनीतिक पद संभालने के लिए। नंबर 4 में क्या मांगा था, उपयुक्त सभी ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा सर जी आप टिक क्या मारिएगा, उपयुक्त सभी ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए ये 2 नंबर भी क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ठीक है। इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन 2 नंबर क्या बोल रहा है, तो चलिए, निम्नलिखित में से किसने बिहार और झारखंड के विभिन्न हिस्सों में जादुई लालटेन की मदद से क्रांतिकारी पंथ का नेतृत्व किया। मतलब हमको दिया 4 गो व्यक्ति के नाम ठीक है, और चारों में ऐसा कौन व्यक्ति है जो बिहार और झारखंड में जादुई लालटेन के मदद से क्या किया, तो क्रांतिकारी पथ ला दिया ठीक है। सर जी ऑप्शन क्या कर रहा है, सचिंद्र नाथ सान्याल। बी में क्या कर रहा है, तो वरिंद्र कुमार घोष। सी में क्या कर रहा है, सखाराम गणेश देवस्कर। और डी में क्या कर रहा है, इंदुनाथ नंदी ठीक है। देखिए तो आप क्या कर लीजिए, जो इंदुनाथ नंदी थी ना, ये क्या की एक जादुई लालटेन के माध्यम से जो बिहार और झारखंड में कथी करती, तो क्रांतिकारी जो होता है पंथ ला दी ठीक है। सर जी हम लोग क्या बोल देंगे, इंदुनाथ नंदी ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि अब 2 नंबर क्वेश्चन जब मैं पूछेगा आप इसका आंसर सही मान लीजिएगा ठीक है। देखिए अब अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्या कर रहा है ठीक है। देखिए समझिए यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है अब, तो निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया ठीक है। मतलब आपको दिया 4 गो ऑप्शन, और चारों में ऐसा कौन ऑप्शन है ना, जो महात्मा गांधी जो थे ना वो कहते किए था खिलाफत आंदोलन से जो होता है ना उससे जुड़ने का विरोध किया ठीक है। देखिए तो ऑप्शन क्या कर रहा है सर जी, तो ए में कर रहा है खान अब्दुल गफ्फार खान। बी में कर रहा है फजलुक हक। सी में क्या कर रहा है, तो ए मोहम्मद अली जिन्ना। डी में क्या कर रहा है, अबुल कलाम आज़ाद। देखिए कहने का मतलब कथी हुआ, से जो महात्मा गांधी जो है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की ठीक है, तो इनका विरोध किया कौन सर जी, हम लोग क्या बोल देंगे उसका नाम। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या बोल दीजिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। क्या बोल देंगे, मोहम्मद अली जिन्ना ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको 3 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गई होगी ठीक है। देखिए अब अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्या कर रहा है समझिए।
देखिए ये क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को अवश्य मिलेगा। क्वेश्चन क्या करा है, तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान नेपोलियन कब सत्ता में है। देखिए जब फ्रांस में क्रांति हुआ, ठीक है, तो जो नेपोलियन था वो क्या किया, तो 1799 में क्या किया, सत्ता में है। ठीक है सर जी, हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए ऑप्शन में किधरों है, तो सर जी मिल रहा है, क्या हमारे ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर। अब यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। ठीक है, तो जो अमेरिका था ना वो विश्व युद्ध में प्रवेश कब किया था सर जी, तो 1941 में। कब किया, 1941 में। कहने का मतलब कथी हुआ से जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ ना तो उस समय क्या किया, अमेरिका उसमें प्रवेश ले लिया। ठीक है, तो हम लोग क्या मार देंगे, 1941। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर क्या करा, 1 नंबर में 1942 होगा नहीं, ई होगा नहीं, ई वाला होगा नहीं। देखिए डी में क्या करा है सर जी, हाँ मिल गया, ऑप्शन नंबर 4 क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं आप ये क्वेश्चन को आंसर मार लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन अगला क्या कर रहा है। अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो पुस्तक हिंद स्वराज किसने लिखी। ठीक है, तो जब भी आपसे हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक का नाम बोलेगा तो इसको कौन लिखे सर जी, इसको लिखे महात्मा गांधी। कौन इसको लिखे, महात्मा गांधी। ठीक है, जो मतलब पुस्तक जो है ना क्या उसका नाम है, तो हिंद स्वराज। ठीक है, इसको लिखे कौन, तो महात्मा गांधी। और देखिए गांधी वाला यहीं पे है, इनका पूरा नाम क्या था, तो मोहनदास करमचंद गांधी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। देखिए अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझिए उसको। देखिए अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र शहरीकरण का लाभ है। ठीक है, मतलब हमको दिया 4 गो ऑप्शन, आ चारों में से कौन ऑप्शन है जेकरा कारण शहरीकरण का लाभ मतलब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कह रहा है झोपड़ी पट्टी आवास, बी क्या कर रहा है सर जी, मतलब 2 नंबर क्या कर रहा है, अविश्वसनीय बिजली व्यवस्था, सी क्या कर रहा है भीड़ भाड़ वाली सड़कें, और डी क्या कर रहा है रोजगार। देखिए मतलब रोजगार के कारण क्या हो रहा है, तो शहरीकरण तीव्र मात्रा में बढ़ रहा है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में एक बार पूछ चुका है, तो आप इसको दिमाग में बैठा के रखिएगा। ठीक है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एकल कृषि का पालना नहीं। देखिए एकल करने का मतलब, देखिए इस चारों में से ऐसा कौन ऑप्शन है जिसका कृषि से संबंध नहीं। देखिए समझिए सर जी, तो देखिए तो पहले ये कर रहा है वाणिज्य अनाज की खेती, तो खेती के बाद आ गया तो कृषि हो रहा है। देखिए सर जी ये बागवानी कृषि का, तो कृषि के बाद आ गया खेती हो रहा है। इसमें करा कथी, मिश्रित खेती, मतलब मिक्स वाला खेती हो रहा है। देखिए दूध उत्पादन जो है ना ये कृषि से संबंधित नहीं है, तो क्या मार देंगे ऑप्शन नंबर 1। देखिए अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्राकृतिक वनस्पति के विनाश का प्रमुख कारण है। ठीक है, मतलब ये चारों में से कौन ऑप्शन है जेकरा कारण जो प्राकृतिक होता है वनस्पति उसका होता है विनाश। ठीक है, देखिए ऑप्शन क्या कर रहा है, तो ऑप्शन कर रहा है कथी, पशुओं का चारा, भूमि का रूप व्यवस्था का विस्तार, सी में कर रहा है कृषि विस्तार, डी में क्या कर रहा है लौंगिक। देखिए डी में क्या कर रहा है लौंगिक। देखिए कहने का मतलब कथी हुआ, जो मतलब जो सर्जी है ना ये प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, तो उसका जो होता है विनाश कैसे, तो हम लोग सर्जी क्या इसका आंसर मार देंगे ऑप्शन नंबर डी। क्या मार देंगे ऑप्शन नंबर डी, डी क्या कर रहा है तो लौंगिक। ठीक है लौंगिक। देखिए अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ चुका है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, झारखंड दूसरे स्थान पर है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है ना राज्य समूह भारत में कोयला भंडार के उपलब्धता में शीर्ष 3 में आता है। कहने के मतलब कोयला के उत्पादन में ऐसा कौन राज्य है जो आता है 3 नंबर पर। देखिए समझिए, तो 2 नंबर पर आ गया झारखंड, 1 नंबर पर कौन आता है सर जी, तो आता है 1 नंबर पर पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो 1 नंबर पश्चिम बंगाल आ गया, और 2 में आ गया ही हमसे पूछ रहा है क्या नंबर 3 नंबर वाला, तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। देखिए समझिए अब 2 नंबर क्या कर रहा है, हाँ सर जी ये 3 में क्या होता है उड़ीसा, और 4 में क्या होता है छत्तीसगढ़। क्या मानते हैं ऑप्शन नंबर 2। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, तो बिहार के किस जिले में क्वार्टरजाइट का भंडार है। ठीक है, तो जब भी क्वार्टरजाइट के बात बोलेगा तो सर जी बिहार के जमालपुर एगो जिला है, और यहाँ पे क्या होता है तो क्वार्टरजाइट का भंडार है जमालपुर। क्या मानेंगे जमालपुर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या कर रहा है, तो भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सबसे बड़े क्षेत्र में व्याप्त है। ठीक है, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा वन मिलता है, तो कह रहा है हिमालय नम से, तो नहीं सर जी नहीं होगा। देखिए क्या कर रहा है,
तो उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, ये नहीं होगा। ये उष्ण कटिबंधीय नर्म पर्णपाती वन, क्या होगा सर जी? ऑप्शन नंबर 3। मतलब जो होता है ना उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन, ये जो होता है से मतलब भारत में प्रमुख मात्रा में मिलता है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? तो सभी सर्वेक्षण मानचित्रों पर हमेशा पैमाने बनाए जाते हैं, इसके पीछे सही कारण क्या है? देखिए मतलब जो होता है मानचित्र, ठीक है, तो मानचित्र पर लोग क्या करता है? बनाता है पैमाना, ठीक है। तो ये पैमाना बनाने का मुख्य सर जी कार्य करती है, तो इसका मुख्य कार्य करती है संख्यात्मक पैमाने के अलावा ग्राफिकल पैमाने भी खींचे जाते हैं, क्योंकि यह अनुपात में भी सिकुड़ जाएगा और दूरियों को सटीक रूप से पाया जाता है। क्या हमारे ऑप्शन नंबर 2। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्या कर रहा है? ए नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके भारत की संविधान सभा के उपाध्यक्ष को पहचानिए। करने का मतलब ये जो है ना, ये भारत के संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे सर जी? सर जी BN राव इस संविधान सभा के संवैधानिक अध्यक्ष थे। SC मुखर्जी ये तो थे। उसके बाद क्या बोल देंगे सर जी? VT कृष्णाचार्य VT, ठीक है। अर्थात ऑप्शन नंबर V और C, ठीक है। देखिए B और C के नहीं मिलता है, ऑप्शन नंबर 4 क्या मार देंगे? B और C। देखिए अब यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है सर जी? तो निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में जायद ऋतुओं में नहीं उगाई जाती? ठीक है। देखिए तो जायद ऋतु के बात बोलेगा सर जी, तो चावल एगो खरीफ फसल है, तो क्या मार देंगे? ऑप्शन नंबर 1। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? तो राज्य का कार्यकारी अंग डैश को संदर्भित करता है, ठीक है। मतलब जो राज्य का होता है कार्यकारी अंग, ठीक है, तो उकत्ती को करता है संदर्भित, उसको मतलब हमको ओकरे बताना है, ठीक है। देखिए सर जी तो ऑप्शन क्या कर रहा है? तो कथी कर रहा है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने वाला देश का प्रत्येक नागरिक। बी में क्या कर रहा है? तो निर्वाचित प्रतिनिधि। सी में क्या कर रहा है? तो कानूनों को लागू करने और सरकार चलाने के लिए जिम्मेदार लोगों का एक समूह। डी में क्या कर रहा है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, ठीक है। तो क्या ऑप्शन नंबर 4 क्या मार देंगे? ऑप्शन नंबर 4। देखिए हम ABCD बोल रहे हैं क्योंकि आपको ABCD समझ में आता है इसलिए बोलते, ठीक है। आप समझ लीजिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे सर जी क्या कर रहा है? तो वर्ष 1998 में सरकार बनाने वाली गठबंधन का नाम क्या था? ठीक है। मतलब 1998 में जो सरकार बना वो गठबंधन था, उसका नाम सर जी क्या है? देखिए ऑप्शन क्या कर रहा है? तो ए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, राष्ट्रीय प्रगतिशील गठबंधन। डी क्या बोल रहा है? तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक है समझिए, तो मतलब जो कहा हुआ सर जी, जो सबसे पहले ना 1998 में जो गठबंधन बना उसका नाम क्या था? तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ऑप्शन नंबर 1। देखिए अब यहाँ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? 18 नंबर। तो ग्राम सभा संबंधित प्रावधानों के उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए? ठीक है, मतलब ग्राम सभा के प्रावधान के संबंध जो है ना, ये कौन आर्टिकल मिलता है? तो आर्टिकल मिलता है 243 के। किसमें मिलता है? तो 243 के। ठीक है, तो जब भी आपसे ग्राम सभा के प्रावधान के बारे में बात करेगा हम लोग क्या मार देंगे? तो 243 के ए। देखिए अब 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा सर जी? तो ये अंतर राज्य परिषद किसका सबसे अच्छा उदाहरण है? ठीक है, तो जब भी अंतर राज्य परिषद के बारे में बात बोलेगा सर जी, तो किसका एग्जाम्पल, उदाहरण मतलब कथी एग्जाम्पल है? ठीक है, तो सहकारी संघवाद। बी में क्या कर रहा है? ए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। सी में क्या कर रहा है? प्रशासनिक प्रतिनिधिमंडल। और डी में क्या कर रहा है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र। करने का मतलब कथी हुआ? जो सर जी है ना, जो अंतर राज्य परिषद है, ठीक है, तो किसका मतलब अच्छा एग्जाम्पल है सर जी? तो हम लोग क्या बोल देंगे इसका? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 क्या कर रहा है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या मार देंगे हम लोग? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए अब यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है सर जी? इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कथी कर रहा है? ये चुनाव आयोग निम्नलिखित में से किस चुनाव के लिए जिम्मेदार नहीं होता? करने का मतलब चुनाव आयोग जो होता है ना, आपको दिया 4 गो ऑप्शन, और चारों में कौन में जिम्मेदार नहीं होता है? तब भारत के राष्ट्रपति के लिए जिम्मेदार होता है सर जी, तो नहीं होगा। क्या कर रहा है? संसद के चुनाव के लिए भी जिम्मेदार होता है। 3 में क्या कर रहा है? तो राज्य विधानमंडल के चुनाव होता है सर जी, कौन में न होगा? तब पंचायत, मतलब जो गांव में होता है चुनाव, ठीक है, तो उससे चुनाव आयोग का कोई मतलब नहीं। ठीक है, अर्थात क्या मार देंगे?
ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो आपको पता होगा कि आपके डीएलएड के एग्जाम में जीके का क्वेश्चन पूछता है 20 को, ठीक है। तो हम लोग 20 क्वेश्चन कर ली सर जी, ये सब क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का है। तो सर जी आप इतना क्वेश्चन को कर लेते हैं ना, तो आपको क्या होगा, सफलता अवश्य मिल जाएगी। क्योंकि पिछला बार हम जो है क्या किए, पूरा टेक्स्ट बुक के सभी क्वेश्चन को कर लिए, तो हमको क्या हुआ, 95 नंबर आ गया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हाजीपुर डाइट से डीएलएड कॉलेज कर रहे हैं, ठीक है। तो सर जी आप क्या करिए, क्लास को प्रत्येक दिन करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी, ठीक है। तो आपको अगर क्लास अच्छा लगा होगा लाइक करिएगा, और आप चाह रहे हैं कि आप बिहार डीएलएड की और विषयों की तैयारी कर पाए, तो आप इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं क्लास को समाप्त, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक करिएगा, एक लाइक से हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है, हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आते हैं, ठीक है। चलिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।